एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र। ये इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर है। वो जिंदा है, रिकवरिंग। आप इस तरह की न्यूज मत डालो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। हरामियों के हिसाब से रिया मर्डरर थी, इन्होंने लाहौर फतेह कर लिया था, 2000 के नोट में चिप था। इनके हिसाब से धर्मबाजी नहीं रहे, सड़कें अमेरिका से बन के आई है। भाई ये तुम्हारे को गुमराह कर रहे, ये मतलब आज तक इन्होंने कोई सही न्यूज दी है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। जिंदा आदमी को मरा हुआ ऐलान करके पूरी न्यूज़ दुनिया भर में वायरल कर दी है, और वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया के चहेते दो एंकर, एक है रूबिका लियाकत तो एक है अंजना ओम कश्यप। दोनों को कहीं भी ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इनके वीडियो वायरल हो। इसीलिए ये लोग जो शख्स हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, धर्मेंद्र एक्टर जो है, उनकी मौत की न्यूज़ बना दी है। और न्यूज़ भी ऐसी बनाए कि रूबिका लियाकत के चेहरा ऐसा था कि आंसू आंख में से बस गिरने ही वाले थे समझो। और जब अंजना ओम कश्यप ने उनकी न्यूज़ बताई तो अंजना ओम कश्यप का चेहरा एकदम से डल दिख रहा था। इसी वजह से ये लोगों के न्यूज़ वायरल हो गए। दोनों बड़े चैनल चलाते नेशनल टेलीविजन, और ये लोग बोलते कि इनके चैनल्स को इंटरनेशनल लेवल पर तक देखते हैं। हम जो है एक छोटी सी न्यूज़ भी, हालांकि हमारा इन लोगों के चैनल से कंपेयर करें सब्सक्राइबर के हिसाब से तो काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स है हमारे, फिर भी हम जो है 10 बार वेरीफाई करके 10-15 वेबसाइट को सर्च करके जब हम कंफर्म होते हैं तभी आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं। ये लोग लाखों रुपए के कैमरे, माइक, यहाँ तक के इनके पास काम करने वाले भी कई 100 लोग होते हैं। इसके बावजूद भी एक छोटी सी न्यूज़ वेरीफाई नहीं कर सके, वायरल कर दिए। रूबिका लियाकत अक्सर अपने वायरल न्यूज़ों की वजह से चर्चा में रहती, क्योंकि दोनों का झुकाव बीजेपी की तरफ से, दोनों बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते। इतना ही नहीं, एक शख्स तो इनकी आरती उतारते हुए भी एक वीडियो वायरल कर दिया, जिसका क्लिप आप लोग देखे ही होंगे। अब इन्हें बोल रहा कि मैं जो है धर्मेंद्र का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से उनके पूरे फिल्मा देखते आ रहा हूँ और आगे के जो भी फिल्मा रहते हैं वो देखता हूँ, लेकिन जैसे ये लोग मरा हुआ बोल के बोल दिए, इसीलिए मेरे को बहुत हर्ट हो गया और मैं ये वीडियो बना दिया। मेरे को नहीं मालूम था कि इतना वायरल होता बोल के, लेकिन कुछ लोग मेरे को मारने की धमकी दे रहे, धमकी से कुछ नहीं होने वाला। लड़का बोल रहा कि मेरे को वायरल होने का कोई शौक नहीं है, अगर से अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत वो वीडियो डिलीट कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं मेरा वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। टेलीविजन के शाहरुख खान कहे जाने वाले मुनव्वर फारूकी कहाँ चुप रहने वाले थे, क्योंकि मुनव्वर फारूकी के कई केसेस को दोनों उछाले थे। रोस्टर कॉमेडियन, बिग बॉस के विनर और छोटे पर्दे के शाहरुख खान ने जमकर घोड़ी मीडिया की क्लास लगा दी। तो अभी सब लोग चढ़ गए कि मीडिया कैसा कर रही है, मीडिया कैसा कर रही है, मीडिया ऐसा ही कर रही है। ये एबीपी आपका बीपी बढ़ाने के लिए है भाई। ये रिपब्लिक, सी पब्लिक, आप सी पब्लिक हो, आप इनको भरोसा करते हो। ये स्टूडियो में नारियल उड़ा देते हो, आप बोलते हो भाई। अरे भाई ये सर्कस है, समझ रहे हो? इनके हिसाब से रिया मर्डरर थी, इन्होंने लाहौर फतेह कर लिया था, 2000 के नोट में चिप था। इनके हिसाब से धर्मबाजी नहीं रहे, सड़कें अमेरिका से बन के आई है। भाई ये तुम्हारे को गुमराह कर रहे, ये मतलब आज तक इन्होंने कोई सही न्यूज दी है? मीडिया वालों सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोग गुजर जाओ। धर्मबाजी को जिंदा रहना चाहिए। अब बस लोगों को इंतजार है कि क्या रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप माफी मांगेंगे लोगों से, क्योंकि इनकी ये जो न्यूज वायरल हुई है इससे काफी लोगों को दुख पहुंचा है, जो धर्मेंद्र के कट्टर फैन है। यहाँ तक कि उनके बेटे खुद हैरान रह गए कि अरे ये क्या भाई, हमारे बाबा का इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, ने मरा हुआ बोल के न्यूज चला दे रहे बोल के। इसके अलावा बात करते हैं सऊदी अरब के मक्का में हुई तेज बारिश की। जब भी मैं सऊदी अरब की कोई न्यूज़ सुनाता हूँ तो वहाँ पर रहने वाले लोग बोलते हैं कि सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए प्रूफ बताना पड़ता पहले वो लोगों को। गल्फ न्यूज़ की न्यूज़ है, सीवियर रेनफॉल, फ्लश फ्लड वार्निंग इशूड अक्रॉस सऊदी अरब फ्रॉम फ्राइडे टू ट्यूसडे। डेट देख सकते हैं आप, 13 नवंबर का आज का है। हेवी रेन लैशेस मक्का रीजन, एनसीएम फोरकास्ट मोर अक्रॉस सऊदी अरेबिया। अल जजीरा वाला तो पूरा वीडियो डाल दिया कि वीडियो फुटेज शोज मेजर फ्लडिंग इन मक्का सऊदी अरेबिया ड्यू टू हेवी रेनफॉल। अब पूरा प्रूफ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रहने वाले फिर कमेंट कर देते हैं भाई यहाँ पर तो धूप निकली हुई है। भाई जब मैं मक्का सऊदी अरब की बात करता हूँ तो मक्का प्रोविंस बहुत बड़ा है, हो सकता है कि जो काबे के अतराफ है वहाँ पर बारिश नहीं हुई होंगी, मस्जिद अल हरम में, लेकिन मक्का प्रोविंस बहुत बड़ा है, अतराफ के पूरे एरिया के अंदर बारिश ही बारिश है और तूफान भी आ रहा है। और ये पूरे मक्का प्रोविंस के वीडियो है, थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के मक्का रीजन की जहां बहुत तेज बरसात ने शहर के सौतन हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया है। मक्का के कुछ इलाके में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कें पानी से भर गई और ट्रैफिक पूरी तरह मुतासिर हो गया। मगर सेंट्रल मक्का, खासतौर पर हरम शरीफ के गिर्द और नवा में सिर्फ तेज हवाएं और बादल छाए रहे, लेकिन वहां अब तक कोई ज्यादा बारिश नहीं हुई। सऊदी के नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इनका कहना है कि मक्का के कई इलाके में मूसलाधार बारिश, ओले और अचानक आने वाले सैलाब का खतरा बरकरार है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों की गाड़ियां पानी में फंसी हुई है और कुछ इलाकों में तो पानी इतना भर गया है कि लोगों को निकलने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। दिफा जैसे सौतन इलाके दूसरे दिन भी शदीद तूफानी बरसात से गुजरे। इन सब के दरमियान हुकूमत ने ऐलान किया है कि
पेश इस्तिक़ा यानी बरसात की दुआ पूरे मुल्क में अदा की जाएगी, क्योंकि कुछ जगहों पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। जहां बारिश हो रही है वहां पर बहुत ही ज़्यादा हो रही है और ये हुक्म खुद बादशाह सलमान ने दिया है। ये दुआ उन्हीं सुन्नत व तरीक़ों पर अमल करते हुए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूखे के वक्त की थी। मौसमियात के इदारे NCM के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जुम्मे से लेकर इतवार तक यानी 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक सऊदी अरब के अक्सर इलाकों में बरसात होगी, कहीं हल्की तो कहीं शदीद। इस दौरान मक्का, मदीना, रियाद, असीर, अल-बहा, जज़ान, कासिम, हेल, तबूक, अल-जौफ और नॉर्थर्न बॉर्डर पर सभी जगह पर पानी बरसने का इम्कान है। ईस्टर्न प्रोविंस के कुछ इलाके भी इस बारिश के असर में महफूज नहीं रहेंगे। इदारा मौसमियात के लोगों ने हिदायत दी है कि वो नदियाँ, टनलों और नीचे वाक़े इलाकों से दूर रहे, क्योंकि वहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तेज़ हवाओं, ओलों और ऊंची लहरों का भी इम्कान है। इसलिए लोगों को चाहिए कि सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। मक्का के एमिरेट के क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने भी शहर वालों को सख्त हिदायत दी है कि वो सफ़र करते वक्त एहतियात बरतें, खासतौर पर उन रास्तों पर जो मक्का, जिद्दा और ताइफ को जोड़ते हैं। ये रास्ता अभी के लिए फिसलने वाले और नज़र कम होने की वजह से ख़तरनाक बने हुए। इस दफ़ा के मौसम के असरात सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं है। अरेबिया वेदर के मुताबिक ये निज़ाम पूरे अरब के 8 मुल्कों को मुतासिर कर रहा है, जिनमें सऊदी अरेबिया के साथ मिस्र, इराक़, उर्दन, सूरिया, लबनान, फ़लस्तीन और कुवैत भी शामिल है। इन तमाम मुल्कों में मौसम गैर मुस्तहकम है और कई इलाकों में पानी भरने, ओलों और अचानक सैलाब का खतरा बढ़ गया। हालात यह है कि पूरा अरब इस वक्त एक ऐसे मौसमी निज़ाम के तहत आ गया है जहां हर दिन नए इलाके बरसात के असर में आ रहे हैं। लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, अननेसेसरली सफ़र से गुरेज करें और हुकूमत के दस्तूर पर अमल करते हुए अपने घरों और फैमिली की हिफाजत पहले रखें। देखो भाई, ये भी क़यामत की निशानियों में से है। मक्का और जिद्दा के अंदर जो पहाड़ पहले जो है एकदम सूखे रहते थे, अगर आप आज जाकर वहाँ देखेंगे तो हर तरफ हरियाली दिख रही। और आलम यह हो जाएगा दुनिया में कि यूरोप के जो मुल्क हैं इस वक्त जो पहले बहुत ठंडे रहते थे, बर्फ़ पड़ती थी, वो मुल्क सारे गर्म होने वाले हैं। और जो मुल्क पहले बहुत गर्म रहते थे, गर्म भी इतने ज़्यादा कि यहाँ पर एसी के बगैर नहीं रह सकते थे, ये मुल्क एकदम ठंडे होने वाले हैं। अब ये जो सऊदी अरेबिया का विजन 2030 है, अंग्रेज़ों को भी मालूम है कि अब सऊदी अरब धीरे धीरे ठंडा हो रहा, बर्फ़ भी पड़ रही सऊदी अरब के अंदर, बारिश भी हो रही। अंग्रेज़ों को क्या पसंद है? अंग्रेज़ों को ठंडा मौसम पसंद है। जो एरिया ठंडा रहा, जैसे पहले यूरोप ठंडा रहता था, अब गर्म हो गया, इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि सऊदी अरब तो एकदम ठंडा इलाका हो गया, चलो जाके सफ़र करेंगे। और वैसे भी पूरे अंग्रेज़ों के लिए सेफ्टी के इंतज़ाम, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, वो लोगों को क्या शौक़ है उसका इंतज़ाम, यहाँ तक कि शराब भी अब अवेलेबल करा दी गई है। जो डिप्लोमेट है उनके लिए, सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ, दुबई में तो पहले से ही चल रही समझो शराब। ये थी एक तफसीली सूरत हाल मक्का और सऊदी अरब के मौसम की, जहां बरसात ने लोगों को एक तरफ सुकूनात का एहसास दिया तो दूसरी तरफ कुछ ख़तरनाक हालात भी पैदा कर दिए हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत नाजिल करे और इस बरसात को बरकत और रहमत के ज़रिया बनाए। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई कई साल के बाद आपका चैनल मिला। काफ़ी लोगों को मालूम है कि हमारा पुराना चैनल बंद हो गया और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमारा चैनल नहीं मिल रहा है। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।